प्रिय श्रोताओं, आज आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण का भाग 73 तथा अयोध्या कांड का भाग 21। आपने पिछले भाग में सुना महाराज दशरथ पुत्र शोक में बार बार गिर रहे थे, अतः बार बार करुणाजनक विलाप करते रहते थे। उसके बाद आज आप सुनेंगे भाग 73 में जिस समय महाराज दशरथ को ये ध्यान आया कि श्रवण कुमार के माता पिता ने मुझे श्राप दिया था कि जिस प्रकार हम मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं तड़प तड़प कर, उसी प्रकार तुम भी पुत्र वियोग में तड़प कर मरोगे। ऐसा विचार आते ही महाराज दशरथ मृत्यु के भय से त्रस्त हो अपनी पत्नी से कौशल्या से रोते हुए बोले कि ये कौशल्य, अब मैं पुत्र शोक से अपने प्राणों का त्याग करूँगा। इस समय मैं तुम्हें अपनी आँखों से देख नहीं पा रहा हूँ, तुम मेरा स्पर्श करो। जो मनुष्य यमलोक में जाने वाले मरणासन होते हैं वे अपने बांधवों को नहीं देख पाते। यदि श्री राम आकर एक बार मेरा स्पर्श करे अथवा धनवैभव और युवराज पद स्वीकार कर लें तो मेरा विश्वास है कि मैं जी सकता हूँ। हे देवी, मैंने श्री राम के साथ जो बर्ताव किया है वह मेरे योग नहीं था, परंतु श्री राम ने मेरे साथ जो व्यवहार किया है वह सर्वथा उन्हीं के योग है। इस प्रकार हे कौशल्य, अब मेरी आंखें तुम्हें नहीं देख रही हैं, स्मरण शक्ति भी लुप्त होती जा रही है। उधर देखो, ये यमराज के दूत मुझे यहाँ से ले जाने के लिए उतावले हो रहे हैं। कौशल्य, मेरे चित्त पर मोह छा रहा है, हृदय विदीर्ण सा हो रहा है। इंद्रियों से संयोग होने पर भी मुझे शब्द स्पर्श और रस आदि विषयों का अनुभव नहीं हो रहा है। हाँ माँ रघुनंदन श्री राम, हाँ मेरे प्राणों को कष्टों को दूर करने वाले श्री राम, हाँ पिता के प्रिय पुत्र, हाँ मेरे नाथ, हाँ मेरे बेटे, तुम कहाँ चले गए? हाँ कौशल्य, अब मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता। हाँ तपस्विनी सुमित्रे, अब मैं इस लोक से जा रहा हूँ। हाँ मेरी शत्रु क्रूर कुलंककार कैकेयी, तेरी कुटिल इच्छा पूरी हो गई। इस प्रकार श्री राम माता कौशल्या और सुमित्रा के निकट शोकपूर्व विलाप करते हुए राजा दशरथ के जीवन का अंत अपने प्रिय पुत्र के वनवास से शोकाकुल हुए राजा दशरथ विलाप करते हुए दीनतापूर्ण वचन कहते हुए आधी रात बीतते बीतते अत्यंत दुख से पीड़ित हो गए और उनकी आंखें बंद हो गई। इस प्रकार पुत्र शोक से दुखी हुई कौशल्या और सुमित्रा उस समय मरी हुई के समान हो गई थी और उस समय उनकी नींद नहीं खुल पाई। सोई हुई कौशल्या शरीर हो गई थी, उनके शरीर का रंग बदल गया था। वे शोक से पराजित एवं पीड़ित हो अंधकार से आच्छादित हुई तारिका के समान शोभा नहीं पा रही थी। वे अंतपुर की सुंदरी रानियां अत्यंत दुखी हो उस स्वर से आर्तनाद करने लगी। उनके रोने की आवाज़ से कौशल्या और सुमित्रा की भी नींद टूट गई और वे दोनों सहसा जाग उठी। कौशल्या और सुमित्रा ने राजा को देखा, उनके शरीर का स्पर्श किया और हा नाथ की पुकार मचाते हुए वे दोनों रानियां पृथ्वी पर गिर पड़ी। कौशल राजकुमारी कौशल्या
धरती पर लौटने और छटपटाने लगी। उनका धूली धूर्षित शरीर शोभाहीन दिखाई देने लगा, मानो आकाश से टूटकर गिरी हुई कोई तारा धूल में लौट रही हो। राजा दशरथ के शरीर की उष्णता शांत हो गई थी। इस प्रकार उनका जीवन शांत हो जाने पर भूमि पर चेत पड़ी हुई कौशल्या को अंतपुर की उन सारी स्त्रियों ने मरी हुई नागिन के समान देखा। तदंतर पीछे आई हुई महारानी की कई आदि सारी रानियां शोक से संतप्त होकर रोने लगी और अचेत होकर गिर पड़ी। उन क्रंदन करती हुई रानियों ने वहाँ पहले से होने वाले प्रबल आर्तनाद को और भी बढ़ा दिया। उस बड़े हुए आर्तनाद से वह सारा राजमहल पुनः बड़े जोर से गूंज उठा। काल धर्म को प्राप्त हुए महाराज दशरथ यह भवन डरे घबराए और अत्यंत उत्सुक हुए मनुष्यों से भर गया। सब और रोने चिल्लाने का भयंकर शब्द होने लगा। वहाँ राजा के सभी बंधु बांधव शोक संताप से पीड़ित होकर जुट गए। वह सारा भवन तत्काल आनंद सुनो दीन दुखी एवं व्याकुल दिखाई देने लगा। उन यशस्वी भूपाल शिरोमणि दशरथ को दिवंगत हुआ जान उनकी सारी पत्नियां उन्हें चारों ओर घेर कर यत्न दुखी हो जोर जोर से रोने लगी और उनके दोनों बाएं पकड़कर अनाथ की भांति करुण विलाप करने लगी। दिवंगत राजा का शव देखकर कौशल्या के नेत्रों में आंसू भर आए। वह अनेक प्रकार के शोकाकुल होकर राजा के मस्तक को गोद में ले के कैसे इस प्रकार बोली। दुराचारणी क्रूर के गई ले तेरी कामना सफल हुई। अब राजा को भी त्याग कर एकाग्रचित हो अपना एकंटक राजभोग। राम मुझे छोड़कर वन में चले गए और मेरे स्वामी स्वर्ग सिधार गए। अब मैं दुर्गम मार्ग में साथियों से भी छुटकर असहाय हुई अबला की भांति जीवित नहीं रह सकती। नारी धर्म को त्याग देने वाली कैकेयी शिवा संसार में दूसरी कौन ऐसी स्त्री होगी जो अपने लिए आराध्य देव स्वरूप पति का परित्याग करके जीना चाहेगी। मैं अनाथ और विधवा हो गई। यह बात मेरे धर्मात्मा पुत्र कमल नयन श्री राम को नहीं मालूम है। वे तो यहाँ से जीते जी अदृश्य हो गए हैं। पति सेवारूप मनोहर तप करने वाली विधि राजकुमारी सीता दुख भोगने के योग नहीं है। वह वन में दुख का अनुभव करके उद्विग्न हो उठेगी। मैं भी आज ही मृत्यु का वर्ण करूँगी। एक पतिव्रता की भांति पति के शरीर का आलिंगन करके चिता की आग में प्रवेश कर जाऊंगी। पति के शरीर को हृदय से लगाकर अत्यंत दुख से आर्त हो करुण विलाप करती हुई तपस्विनी कौशल्या को राजकाज देखने वाले मंत्रियों ने तथा दूसरी स्त्रियों ने वहाँ से हटाया। फिर उन्होंने महाराज के शरीर को तेल से भरे हुए कड़ा में रखकर वशिष्ठ आदि की आज्ञा के अनुसार सबकी रक्षा आदि अन्य सब राजकीय कार्यों को संभाल आरंभ कर दी। वे कौशल्या बोली, हाँ महाराज, हम सत्प्रतिज्ञ हम सदा पीछे बोलने वाले अपने पुत्र श्री राम ने तो बिछुड़ी ही थी। आप आज भी क्यों हमारा परित्याग कर रहे हैं? श्री राम से बिछुड़कर हम सभी विधवाएं इस दुष्ट विचार वाली सोच के कई के समीप कैसे रहेंगी? जो हमारे और आपके भी रक्षक और प्रभु थे, वे मनस्वी श्री राम राजलक्ष्मी को छोड़कर वन में चले गए। झुंड के झुंड स्त्री और पुरुष एक साथ खड़े होकर भरत माता के कैकेयी की निंदा करने लगे। उस समय
महाराज की मृत्यु से अयोध्यापुरी में रहने वाले सभी लोग शोकाकुल हो गए। कोई भी शांति नहीं पाता था। अयोध्या में लोगों की वह रात रोते कलपते ही बीती। वहाँ आनंद का कोई नाम भी नहीं था। आंसू से सब लोगों के कंठ भरे हुए थे। दुख के कारण वह रात सबको बड़ी लंबी प्रतीत हुई। जब सूर्योदय हुआ तब राज का प्रबंध करने वाले ब्राह्मण लोग एकत्र दरबार में आए। मार्कंडे, मोदगल, वामदेव, कश्यप, कात्यायन, गौतम और महायशस्वी जाबाली, ये सभी ब्राह्मण श्रेष्ठ राजपुरोहित वशिष्ठ जी के सामने बैठकर मंत्रियों के साथ अपनी अलग अलग राय देने लगे। वे बोले, पुत्र शोकसेन महाराज के स्वर्गवासी होने के कारण यह रात बड़े दुख से बीती है, जो हमारे लिए भी 100 वर्षों के समान प्रतीत हुई। महाराज दशरथ स्वर्ग सिधारे, रामचंद्र जी वन में रहने लगे और तेजस्वी लक्ष्मण भी श्री राम के साथ ही चले गए। शत्रुओं को संताप देने वाले दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न के देश के रमणीय राजगृह में नाना के घर में निवास करते हैं। इक्ष्वाकु वंशी राजकुमारों में से किसी को आज ही यहाँ का राजा बनाया जाए, क्योंकि राजा के बिना हमारे इस राज्य का नाश हो जाएगा। वशिष्ठ जी जैसे उमड़ता हुआ समुद्र अपनी तटभूमि तक पहुंचकर उससे आगे नहीं बढ़ता, उसी प्रकार हम सब लोग महाराज के जीवन काल में भी केवल आपकी ही बात का उल्लंघन नहीं करते थे। अतः ही विप्रवार इस समय हमारे व्यवहार को देखकर तथा राजा के अभाव में जंगल बने इस देश पर दृष्टिपात करके आप ही किसी इक्ष्वाकु राजकुमार को अथवा दूसरे किसी योग पुरुष को राजा के पद पर अभिषिक्त कीजिए। मार्कंडे आदि के ऐसे वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने मित्रों, मंत्रियों और उन समस्त ब्राह्मणों से इस प्रकार उत्तर दिया। राजा दशरथ ने जिनको राज दिया है, वे भरत इस समय अपने भाई शत्रुघ्न के साथ मामा के यहाँ बड़े सुख और प्रसन्नता के साथ निवास करते हैं। उन दोनों वीर बंधुओं को बुलाने के लिए शीघ्र ही तेज चलने वाले दूत घोड़ों पर सवार होकर यहाँ से जाएं। इसके सिवा हम लोग और क्या विचार कर सकते हैं। इस पर सबने वशिष्ठ जी से कहा, हाँ, दूत अवश्य भेजे जाएं। उनका यह वचन सुनकर वशिष्ठ जी ने दूतों को संबोधित करके कहा, सिद्धार्थ, विजय, जयंत, अशोक और नंदन, तुम सब यहाँ आओ और तुम्हें जो काम करना है उसे सुनो। मैं तुम्हें सब लोगों से ही कहता हूँ। तुम लोग शीघ्रगामी घोड़ों पर सवार होकर तुरंत ही राजगृह नगर को जाओ और शोक का भावना प्रकट करते हैं। मेरी आज्ञा के अनुसार भरत से इस प्रकार कहो, कुमार पुरोहित जी तथा समस्त मंत्रियों ने आपसे कुशल मंगल कहा है। अब आप यहाँ से शीघ्र चलिए। अयोध्या में आपसे अत्यंत आवश्यक कार्य है। भरत को श्री रामचंद्र जी के विनाश और पिता की मृत्यु का हाल मत बतलाना, और इन परिस्थितियों के कारण रघुवंशियों के यहाँ जो कुराम मचा हुआ है, इसकी चर्चा भी न करना। के राज तथा भरत को भेंट देने के लिए रेशमी वस्त्र और उत्तम आभूषण देकर तुम लोग यहाँ से शीघ्र चल लो। के देश को जाने वाले वे दूत रास्ते का खर्च ले अच्छे घोड़ों पर सवार हो अपने अपने घर को गए। हस्तिनापुर में गंगा को पार करके वे पश्चिम की ओर गए और पांचाल देश में पहुंचकर कुरुंजांगल प्रदेश के बीच में होते हुए आगे बढ़ गई। जिस रात में दूतों ने उस नगर में प्रवेश किया था, उससे पहली रात में भरत ने भी एक अप्रिय सपन देखा था। रात बीतकर प्राय लोग सवेरा हो चला था। उस समय अधिक अप्रिय सपन को देख राजाधिराज दशरथ के पुत्र भरत मनी मन बहुत संतप्त हुए।
तब एक मित्र ने जब भरत से पूछा क्या बात है, तो भरत ने कहा, एक प्रिय मित्र के पूछने पर भरत बोले कि ये सके, जिस कारण मेरे मन में यह विचार आया है वह बताता हूँ, सुनो। मैंने आज स्वप्न में अपने पिताजी को देखा है। उनका मुख मलिन था, बाल खुले हुए थे और वे पर्वत की चोटी से एक ऐसे गंदे गड्ढे में गिर पड़े जिसमें गोबर भरा हुआ था। मैंने उस गोबर के कुंड में उन्हें तैरते देखा था। वे अंजलि में तेल लेकर पी रहे थे और बारंबार हंसते हुए वे प्रतीत होते थे। फिर उन्होंने तिल और भात खाया। इसके बाद उनके सारे शरीर में तेल लगाया गया और फिर वे सिर नीचे किए तेल में ही गोते लगाने लगे। स्वप्न में मैंने यह भी देखा कि समुद्र सूख गया, चंद्रमा भी पृथ्वी पर गिर पड़ा। सारी पृथ्वी उपद्रव से ग्रस्त और अंधकार से आच्छादित हो गई। महाराज की सवारी के काम में आने वाले हाथी का दांत टूट गया और पहले से प्रज्वलित होती हुई आग सहसा बुझ गई। मैंने यह भी देखा कि पृथ्वी फट गई है, नाना प्रकार के वृक्ष सूख गए हैं तथा पर्वत भी ढह गए हैं और उनसे धुआं निकल रहा है। काले लोहे की चौकी पर महाराज दशरथ बैठे हैं। उन्होंने काला ही वस्त्र पहन रखा है और काले एवं पिंगल वर्ण की स्त्रियां उनके ऊपर प्रहार करती हैं। धर्मांत महाराजा दशरथ लाल रंग के फूलों की माला पहने और लाल चंदन लगाए गधे जुते हुए रथ पर बैठकर बड़ी तेजी के साथ दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। लाल वस्त्र धारण करने वाली एक स्त्री जो विकराल मुख वाली राक्षसी प्रतीत होती थी, महाराज को हंसती हुई सी खींच कर लिए जा रही थी। यह दृश्य भी मेरे देखने में आया। इस प्रकार इस भयंकर रात्रि के समय मैंने यह स्वप्न देखा है। इसका फल यह होगा कि मैं श्री राम और राजा दशरथ अथवा लक्ष्मण, इनमें से किसी एक की मृत्यु हो ही पाएगी। जो मनुष्य स्वप्न में गधे जुते रथ की यात्रा करता दिखाई देता है, उसकी चिता का धुआं शीघ्र ही देखने में आता है। यही कारण है कि मैं दुखी हो रहा हूँ और आप लोगों की बातों का आदर नहीं कर रहा हूँ। मेरा गला सूख सा गया है और मन अस्वस्थ हो रहा है। उधर नगर में आकर वे दूत के देश के राजा और राजकुमार से मिले तथा उन दोनों ने भी उनका सत्कार किया। फिर वे भावी राजा भरत के चरणों का स्पर्श करके उनसे इस प्रकार बोले, कुमार पुरोहित जी तथा समस्त मंत्रियों ने आपसे कुशल कहा है। अब आप यहाँ से शीघ्र चलिए, अयोध्या में आपसे अत्यंत आवश्यक कार्य है। भरत बोले, मेरे पिता महाराज दशरथ से कुशल तो है न, महात्मा श्री राम और लक्ष्मण निरोग तो है न। धर्म को जानने वाले और धर्म की चर्चा करने वाली बुद्धिमान श्री राम की माता धर्मपरायणा आर्या कौशल्या को तो कोई रोग नहीं या कष्ट तो नहीं है। क्या वीर लक्ष्मण और शत्रुघ्न की जननी मेरी मंझली माता धर्माज्ञा सुमित्रा स्वस्थ और सुखी है? जो सदाई अपने स्वार्थ सिद्ध करना चाहती और अपने को बड़ी बुद्धिमती समझती है, उस उग्र स्वभाव वाली कोपशिला मेरी माता की कई को तो कोई कष्ट नहीं है। उसने क्या कहा है? महात्मा भरत के इस प्रकार पूछने पर उन दूतों ने विनयपूर्वक उनसे यह बात कही, हे पुरुष सिंह, आपको जिनका कुशल मंगल अभिप्रेत है वे सब सकुशल हैं। हाथ में कमल लिए रहने वाली लक्ष्मी आपका चरण वर्ण कर रही है। अब यात्रा के लिए शीघ्र ही आपका रथ जुत कर तैयार हो जाना चाहिए। उन दूतों के ऐसा कहने पर भरत ने उनसे कहा, अच्छा, मैं महाराज से पूछता हूँ कि दूत मुझसे शीघ्र अयोध्या चलने के लिए कह रहे हैं, आपकी क्या आज्ञा है? दूतों ने ऐसा कहकर राजकुमार भरत उनसे प्रेरित हो नाना के पास जाकर बोले, राजन, मैं दूतों के कहने से इस समय पिताजी के पास जा रहा हूँ। पुनः जब आप मुझे याद करेंगे यहाँ आ जाऊँगा। भरत के ऐसा कहने पर नाना के नरेश ने उस समय उनको रघुकुलभूषण भरत का मस्तक सूंघकर वह सुवचन कहा, तात जाओ, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। तुम्हें पाकर के कई उत्तम संतान वाली हो गई। शत्रुओं का संताप देने वाले वीर, तुम अपनी माता और पिता से यहाँ का कुशल समाचार कहना। दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण से भी यहाँ का कुशल समाचार सुना देना।
ऐसा कहकर के नरेश ने भरत का सत्कार करके उन्हें बहुत से उत्तम हाथी, चित्रकालीन मृग चर्म और बहुत सा धन दिया। राजगृह से निकलकर पराक्रमी भरत पूर्व दिशा की ओर चले। उन तेजस्वी राजकुमार ने मार्ग में सुदामा नदी का दर्शन करके उसे पार किया। तत्पश्चात इक्ष्वाकु नंदन श्रीमान भरत ने, जिनका पाट दूर तक फैला हुआ था, उस हादिनी नदी को लांघकर पश्चिमाभिमुख बहने वाली सतद्रु नदी यानी सतलज को पार किया। इस प्रकार दिनों रात चलते हुए महाराज भरत एक नगर के पास स्थाणुमति और विनत ग्राम के निकट गोमती नदी को पार करके तुरंत ही कलिंग नगर के पास सालवन में जा पहुँचे। वहाँ जाते जाते भरत के घोड़े थक गए। तब उन्हें देखकर वे विश्राम देकर वे रातों रात शीघ्र ही सालवन को लांघ गए। और अरुणोदय काल में जब मनु की बसाई हुई अयोध्यापुरी का उन्होंने दर्शन किया तो पुरुष सिंह भरत मार्ग में 7 रातें व्यतीत करके 8वें दिन अयोध्यापुरी का दर्शन कर सके थे। सामने अयोध्यापुरी को देखकर वे अपने सारथी से इस प्रकार बोले, सूत, पवित्र उद्यानों में सुशोभित यह यशस्विनी नगरी आज मुझे अधिक प्रसन्न नहीं दिखाई देती है। पहले अयोध्या में चारों ओर नारियों का मान तुमुल नाद सुनाई पड़ता था, परंतु आज मैं उसे नहीं सुन रहा हूँ। वे भरत का हृदय एकाग्र नहीं था, वे घबराए हुए थे। अतः उन्होंने अपने सारथी से कहा, ये निष्पाप सारथी, मैं बिना कारण ही इतनी उतावली के साथ क्यों बुलाया गया? इस बात का विचार करके मेरे हृदय में अशुभ की आशंका होती है। मेरा दिन तारे स्वभाव विधि अपनी स्थिति से भ्रष्ट हो रहा है। ये सारथे, अब से पहले मैंने राजाओं के विनाश के जैसे जैसे लक्षण सुन रखे हैं, उन सभी लक्षणों में को आज मैं यहाँ देख रहा हूँ। सारथी से ऐसा कहकर अयोध्या में होने वाले उन अनिष्ट सूचक चिन्हों को देखते हुए भरत मन ही मन दुखी हो राजमहल में गए तथा दरवाजों की किवाड़े धूली धूसर हो रही थी। उसकी ऐसा दुर्दशा देख भरत पूर्णतः दुख में परेशान हो उठे। उस नगर में जो पहले कभी नहीं हुई थी, ऐसी अप्रिय बातों को देखकर महात्मा भरत ने अपना मस्तक नीचे को झुका लिया और उनका हर्ष छिन गया और उन्होंने दीन हृदय से पिता के भवन में प्रवेश किया। तदनंतर पिता के घर में पिता को न देखकर भरत माता का दर्शन करने के लिए अपनी माता के महल में गए। अपनी परदेश गए हुए पुत्र को घर आया देख उस समय के कई हर्ष से भर गई और अपने स्वर्णमय आसन को छोड़ उछलकर खड़ी हो गई। धर्मात्मा भरत ने अपने उस घर में प्रवेश करके देखा कि सारा घर श्रीहीन हो रहा है। वो अपने यशस्वी पुत्र भरत को छाती से लगा करके कई ने उसका मस्तक सूंघा और उसे गोद में बिठाकर पूछना आरंभ किया, बेटा, तुम्हें अपने नाना के घर से चले आज कितनी रातें व्यतीत हो गई? तुम रथ के द्वारा बड़ी शीघ्रता के साथ आए हो, रास्ते में तुम्हें अधिक थकावट तो नहीं हुई? तुम्हारे नाना से कुशल तो है न? तुम्हारा मामा युधाजित तो कुशल से है? बेटा, जब तुम यहाँ से गए थे तब से लेकर अब तक सुख से रहे हो या नहीं, ये सारी बातें मुझे बताओ। कई के इस प्रकार प्रिय वाणी में पूछने पर दशरथ कमल नयन भरत ने माता को सब बातें बताई। वे बोले, माँ, नाना के घर से चले मेरी वह 7वीं रात बीती है। मेरे नाना जी और मामा युधाजित भी कुशल से हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले के नरेश ने मुझे जो धन रतन प्रदान दिए हैं, उनके बाद से मार्ग में सब वाहन थक गए थे, इसलिए मैं राज के संदेश लेकर गए हुए दूतों के जल्दी बचाने से यहाँ पहले ही चला आया। अच्छा माँ, अब मैं जो कुछ पूछता हूँ उसे बताओ। यह तुम्हारी
स्वर्णभूषित पलंग इस समय सुना है, इसका क्या कारण है? महाराज, पिताजी प्राय माताजी के ही महल में रहा करते थे, किंतु आज मैं उन्हें यहाँ नहीं देख रहा हूँ। उन्हीं का दर्शन करने की इच्छा से मैं यहाँ आया हूँ। मैं पूछता हूँ, बताओ पिताजी कहाँ हैं? मैं उनके पैर पकड़ूंगा। अथवा बड़ी माता कौशल्या के घर में तो नहीं है कि गई राज के लोभ में मोहित हो रही थी। वह संत राजा का वृत्तांत न जानने वाले भरत से उस घोर अप्रिय समाचार को प्रिय सा समझती हुई इस प्रकार बोली, बेटा, तुम्हारे पिता महाराज दशरथ बड़े महात्मा, तेजस्वी, अशील और सत्पुरुषों के आश्रयदाता थे। एक दिन समस्त प्राणियों की जो गति होती है, उन्हीं की गति को वे उसी गति को प्राप्त हुए हैं। भरत धार्मिक कुल में उत्पन्न हुए थे। उनका हृदय शुद्ध था। माता की बात सुनकर वे पितृशोक से अत्यंत पीड़ित हो सहसा पृथ्वी पर गिर पड़े और हाय, मैं मारा गया। इस पर कार्य अत्यंत दीन और दुखी वचन कहकर रोने लगे। उन माँ तेजस्वी राजकुमार की चेतना भ्रांत और व्याकुल हो गई। वे पिता की मृत्यु से दुखी और शोक से व्याकुलचित हो विलाप करने लगे। प्रिय श्रोताओं, आज की कहानी यहीं पूर्ण होती है। आगे की कथा अगले भाग में। जय शिव।